नमस्कार। आज हम एक ऐसी देवी की बात करने वाले हैं जिनकी तस्वीर देखकर शायद आप भी एक पल के लिए चौंक जाएं। बिल्कुल। जब मैंने पहली बार छिन्नमस्ता की छवि देखी तो मेरे मन में बस एक ही सवाल आया, ऐसा क्यों? एक देवी जिनका सिर कटा हुआ है और वो अपना ही खून पी रही हैं। और साथ ही अपनी सहेलियों को भी पिला रही हैं। हाँ, ये छवि डराती भी है और आकर्षित भी करती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये पहेली बहुत गहरी है। हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक डरावनी तस्वीर नहीं है। नहीं है? नहीं, इसके पीछे जीवन, मृत्यु, त्याग और ऊर्जा का एक पूरा चक्र छिपा है। और इसकी जड़ें हिंदू और बौद्ध तंत्र में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो हमारा मकसद इस छवि के हर प्रतीक को खोलकर देखना है। हाँ, ताकि हम समझ सकें कि ये असाधारण देवी असल में हमें क्या सिखाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये विचार ये आया कहाँ से? एक देवी जो अपना ही सिर काट ले। हमारे स्रोत बौद्ध धर्म की तरफ इशारा करते हैं। एक देवी है छिन्नमुंडा। क्या ये दोनों एक ही हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और विद्वानों ने इस पर काफी काम किया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में वज्र योगिनी नाम की एक शक्तिशाली देवी है। वज्र योगिनी? हाँ, उन्हीं का एक रूप है छिन्नमुंडा, यानी कटे सिर वाली। उनकी छवि हमारी छिन्नमस्ता से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा। एक बहुत दिलचस्प कहानी है, दो बहनों की, मेखला और कनखला। वो अपने गुरु कृष्णाचार्य की शिष्या थीं। कहते हैं कि उन्होंने अपनी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अपने सिर काटकर गुरु को भेंट कर दिए और फिर बिना सिर के ही नृत्य करने लगीं। बिना सिर के नृत्य? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और तब देवी वज्र योगिनी ने खुद छिन्नमुंडा का रूप लिया और उनके साथ नृत्य किया। तो क्या कोई अकादमिक सबूत है जो इन दोनों देवियों को जोड़ता हो? हाँ, बिल्कुल। 20वीं सदी के एक बड़े विद्वान थे बेनोएतोष भट्टाचार्य। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ साधनमाला और हिंदू ग्रंथ तंत्रसार, हाँ बिल्कुल, दोनों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि दोनों में देवी का वर्णन लगभग शब्दशः एक जैसा है। सच में? हाँ, बौद्ध ग्रंथ में देवी को सर्वबुद्ध कहा गया है और उनकी सहेलियां हैं वज्रवैरोनी और वज्रवर्णिनी। और हिंदू ग्रंथ में? हिंदू ग्रंथ में उन्हें सर्वसिद्धि कहा गया है और सहेलियां हैं डाकिनी और वर्णिनी। नाम थोड़े अलग हैं लेकिन स्वरूप भाव सब एक है। अच्छा। तो इसी आधार पर भट्टाचार्य ने यही माना कि हिंदू छिन्नमस्ता का विकास बौद्ध छिन्नमुंडा से ही हुआ है। मतलब उनकी जड़ें पूरी तरह से बौद्ध धर्म में है। हाँ। पर क्या हिंदू धर्म में पहले से ऐसी कोई देवी नहीं थी? कोई नग्न उग्र देवी? ये एक अच्छा सवाल है। कुछ लोग उन्हें वेदों की नाश की देवी नीरिति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। नीरिति? हाँ, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि छिन्नमस्ता का जो विशिष्ट रूप है वो बौद्ध परंपरा से ही आया है। लेकिन भारत में नग्न देवियों की पूजा तो पुरानी रही है। बहुत पुरानी, जैसे कोटवी। पर जो छिन्नमस्ता को सबसे अलग बनाती है वो है आत्मविच्छेदन का विचार। खुद अपना सिर काटना? हाँ, ये सिर्फ सिर विहीन होना नहीं है बल्कि अपने ही हाथों से अपना सिर काटने का सक्रिय कार्य है। और यही उन्हें अद्वितीय बनाता है। तो उनकी जड़ें बौद्ध और हिंदू तंत्र में काफी गहरी है। पर किसी भी देवता को समझने का सबसे अच्छा तरीका तो उनकी कहानियों को सुनना होता है। हाँ जी, हाँ। और छिन्नमस्ता की कहानियां तो वाकई हैरान करने वाली है। वो 10 महाविद्याओं में से एक है ना? हाँ, ये 10 महाविद्याओं का समूह कैसे बना? ये कहानी भी बहुत नाटकीय है। ये शिव और उनकी पहली पत्नी सती की कहानी है। सती के पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। लेकिन शिव व सती को नहीं बुलाया। हाँ, उनका अपमान करने के लिए। पर सती बिना बुलाए ही वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन शिव ने मना कर दिया। और इस पर सती को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 अलग अलग रूप धारण किए और 10 दिशाओं से शिव को घेर लिया ताकि वो कहीं जा न सकें। बिल्कुल, शिव डर गए। वो 10 रूप ही 10 महाविद्याएं कहलाईं और भयंकर छिन्नमस्ता उन्हीं में से एक थी। ये तो महाविद्या समूह की कहानी हुई। लेकिन छिन्नमस्ता ने अपना सिर क्यों काटा? इस खास काम के पीछे क्या कहानी है? इसकी 2 मुख्य कहानियां मिलती हैं और दोनों ही उनके चरित्र के बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। अच्छा। पहली कहानी प्राणतोषिणी तंत्र में है। एक बार देवी पार्वती अपनी 2 सहेलियों डाकिनी और वर्णिनी
के साथ मंदाकिनी नदी में नहाने गईं। नहाते नहाते काफी समय बीत गया और उनकी सहेलियों को जोरों की भूख लगाई। वो भूख से बेहाल होकर देवी से भोजन मांगने लगीं। और देवी ने क्या किया? देवी ने कहा कि थोड़ा रुको, घर चलकर कुछ खाने को दूंगी। पर वो इंतजार करने की हालत में नहीं थी। तब उन पर दया करके देवी ने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। 1 मिनट, अपनी सहेलियों की भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपना सर काट लिया? हाँ, और उनके गले से खून की 3 धाराएं निकलीं। एक धारा से उन्होंने खुद अपने कटे हुए सिर का पोषण किया और बाकी 2 से अपनी सहेलियों का। बिल्कुल, उनकी भूख शांत की। ये कहानी उनके मातृ स्वरूप और आत्म बलिदान की पराकाष्ठा को दिखाती है। ये सुनने में जितना महान लगता है उतना ही भयानक भी। एक माँ का अपनी भूख मिटाने के लिए सर काट लेना, ये समझना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। सही बात है। इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है जो पहली नजर में समझ नहीं आता। और दूसरी कहानी क्या है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और हम उस गहरे अर्थ पर जरूर आएंगे। दूसरी कहानी में एक बिल्कुल अलग पहलू सामने आता है। वो क्या है? ये कहानी खुद शिव सुनाते हैं। इसमें देवी पार्वती, जिन्हें चंडिका कहा गया है, शिव के साथ संभोग में लीन है, लेकिन इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती और क्रोधित हो जाती हैं। अच्छा। उनके उस प्रचंड क्रोध से डाकिनी और वरिणिनी का जन्म होता है और बाकी की कहानी वही है। वो अपनी सहेलियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लेती हैं। हाँ। वाह। तो एक कहानी में वो एक दयालु माँ हैं और दूसरी में वो एक क्रोधित शक्तिशाली देवी हैं जो यौन ऊर्जा से जुड़ी हैं। ये दोनों रूप एक साथ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही विरोधाभास छिन्नमस्ता का सार है। वो एक ही समय में माँ भी हैं और संहारक भी, जीवन देती भी हैं और यौन ऊर्जा की स्वामिनी भी हैं। और वो हमें सिखाती हैं कि जीवन के ये सभी पहलू, सृजन, पालन, क्रोध, विनाश, सब एक ही परम शक्ति के रूप हैं। बिल्कुल। उनकी कहानियों की तरह ही उनकी जो हैरान करने वाली छवि है वो भी बहुत जटिल है। अगर हम उस छवि के हर हिस्से को देखें तो उसमें क्या क्या नजर आता है? जहां तक मुझे पता है उनका वर्णन कुछ ऐसा है। वो 16 साल की युवती हैं, पूरी तरह नग्न। हाँ, और उनका रंग सिंदूरी है। एक हाथ में उन्होंने अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है और दूसरे में एक कटार। गले से खून की 3 धाराएं बह रही हैं, एक उनके अपने मुंह में और 2 उनकी सहेलियों के मुंह में। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात कि वो कामदेव और रति के ऊपर खड़ी हैं। हाँ, जो संभोग की मुद्रा में है। बिल्कुल सही वर्णन है और यहाँ हर एक चीज का गहरा प्रतीकवाद है। चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले उनका कटा हुआ सिर, ये हिंसा या मृत्यु का प्रतीक नहीं है। नहीं है? नहीं। तंत्र में सिर हमारे अहंकार का, हमारी पहचान का, हमारी सीमित सोच का प्रतीक है। अच्छा। तो अपना सिर काटना मतलब अपने अहंकार को काट देना, माया के पर्दे को हटा देना। ये वो अवस्था है जहां आप सिर्फ ये शरीर नहीं रह जाते बल्कि परम चेतना का अनुभव करते हैं। और वो खून की 3 धाराएं, वो सिर्फ खून तो नहीं होंगे? नहीं, वो सिर्फ खून नहीं है, वो जीवन ऊर्जा है, प्राण है। तंत्र में हमारे शरीर में ऊर्जा की 3 मुख्य नाड़ियां मानी गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हाँ, छिन्नमस्ता अपनी ही शरीर की जीवन ऊर्जा को इन चैनलों से निकालकर खुद को और अपने साथियों को पोषित कर रही हैं। ये एक बंद सर्किट की तरह है। ऊर्जा उन्हीं से निकलती है और उन्हीं में वापस चली जाती है। मतलब जीवन मृत्यु से ही पोषण पा रहा है। बिल्कुल, और फिर नया जीवन दे रहा है। ये तो बहुत गहरा विचार है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा सबसे ज्यादा उलझाती है वो है उनका कामदेव और रति के ऊपर खड़ा होना। इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये सबसे जटिल प्रतीकों में से एक है और इसकी 2 तरह से व्याख्या की जाती है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत? हाँ, पहली व्याख्या के अनुसार ये यौन इच्छा पर पूर्ण विजय का प्रतीक है। उन्होंने काम और रति को, जो यौन इच्छा के मूल स्रोत हैं, अपने पैरों तले दबा दिया है। मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। सही कहा। और दूसरी व्याख्या? दूसरी व्याख्या जो ज्यादातर तांत्रिक मानते हैं वो ये है कि देवी उस यौन ऊर्जा को दबा नहीं रही हैं, तो फिर? बल्कि उसी से शक्ति प्राप्त कर रही हैं। कामदेव और रति जीवन के सृजन की प्रक्रिया में लगे हैं और देवी उसी जीवन ऊर्जा के स्रोत के ऊपर खड़ी हैं। अच्छा। वो दिखा रही हैं कि यौन ऊर्जा ही कुंडलिनी शक्ति का आधार है और अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग बन सकती है। और उनकी नग्नता? उनकी नग्नता भी इसी बात का प्रतीक है। सभी सामाजिक बंधनों, शर्म और डर से पूरी तरह मुक्त।
तो ये खून, ये कटा हुआ सिर, ये यौन ऊर्जा, क्या ये सब उस कुंडलिनी जागरण की अवधारणा से जुड़ा है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं? आपने सभी बिंदुओं को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। असल में छिन्नमस्ता का कटा हुआ सिर कोई हिंसा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धमाका है। आध्यात्मिक धमाका? हाँ, योग में जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो एक सोई हुई दिव्य ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से मूलाधार चक्र में होती है। जब कोई योगी या तांत्रिक साधना के जरिए इस ऊर्जा को जगाता है तो वो एक सर्प की तरह फुंकारते हुए ऊपर उठती है। और जब वो सिर तक पहुंचती है तब क्या होता है? जब वो शक्ति मूलाधार से उठकर एक एक चक्र को भेदती हुई सिर के सबसे ऊंचे चक्र सहस्रार तक पहुंचती है तो ऊर्जा का विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि वो प्रतीकात्मक रूप से आपके अहंकार, आपकी झूठी पहचान यानी आपके सिर को ही उड़ा देता है। मतलब देवी उस परम अवस्था को जी रही हैं? हाँ, वो सिर कटने के बाद मर नहीं गई, बल्कि वो परम आनंद और चेतना की उस अवस्था में पहुंच गई हैं जहां शरीर और मन के बंधन खत्म हो जाते हैं। ये समझना कि उनका कटा सिर एक आध्यात्मिक विस्फोट है पूरी छवि को ही बदल देता है। लेकिन इतनी गहरी और शक्तिशाली देवी होने के बावजूद हमारे स्रोत कहते हैं कि उनके मंदिर बहुत कम हैं, आम लोग उनकी पूजा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इसका सबसे सीधा कारण तो उनका स्वरूप ही है। वो बहुत उग्र, बहुत भयावह दिखती हैं। ज्यादातर गृहस्थ लोग शांत सौम्य देवी देवताओं की पूजा करना पसंद करते हैं। सही बात है। छिन्नमस्ता का रूप हर किसी के लिए नहीं है। उनकी पूजा मुख्य रूप से योगी, अघोरी और तांत्रिक ही करते हैं, जो सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां पाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, आपने तांत्रिक का जिक्र किया। उनकी पूजा के तरीके भी तो शायद आम पूजा से बहुत अलग होते होंगे। स्रोतों में वाम मार्ग और पंचमकार जैसे शब्द आए हैं, ये क्या है? जरूर। वाम मार्ग या लेफ्ट हैंड पाथ तांत्रिक साधना का वो तरीका है जो सामाजिक नियमों को चुनौती देता है। चुनौती देता है? हाँ, इसमें पंचमकार यानी म अक्षर से शुरू होने वाली 5 चीजों का इस्तेमाल होता है। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। यानी शराब, मांस, मछली, अनाज और यौन क्रिया। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें आमतौर पर पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। बिल्कुल। जहां आम पूजा में इन चीजों से दूर रहने को कहा जाता है, वहीं वाम मार्ग के तांत्रिक इन्हीं चीजों को अपनी साधना का हिस्सा बनाकर इनके प्रति अपने लगाव और घृणा दोनों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत ही कठिन रास्ता लगता है, बहुत कठिन और खतरनाक रास्ता माना जाता है। इसी वजह से ये साधना बहुत गुप्त और विवादास्पद रही है, और यही वजह है कि उनके मंदिर कम हैं। हालांकि उनके मंदिर दुर्लभ हैं, पर कुछ बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं, है ना? जैसे झारखंड में राजरप्पा और हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी। हाँ, चिंतपूर्णी तो एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ भी है। सही कहा। ये दिखाता है कि भले ही उनकी पूजा व्यापक ना हो, पर जहां भी होती है वहां पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ होती है। राजरप्पा तो तांत्रिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो छिन्नमस्ता एक ऐसी देवी हैं जो पहली नजर में सिर्फ डरावनी लग सकती हैं, लेकिन असल में वो जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। वो एक ही साथ सृजन भी हैं और विनाश भी, त्याग भी हैं और शक्ति भी। वो हमें चुनौती देती हैं कि हम जीवन के इन विरोधाभासों को स्वीकार करें। बिल्कुल सही कहा। वो हमें बताती हैं कि त्याग के बिना सृजन नहीं हो सकता और मृत्यु के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठता है। हमारे स्रोत सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देते, लेकिन ये इस मंथन का एक स्वाभाविक निष्कर्ष है। क्या सवाल है वो? आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर अपनी पहचान, अपनी छवि और अपने अहंकार से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारी जॉब टाइटल, हमारी सफलता, हाँ बिल्कुल, उस दुनिया में एक ऐसी देवी का विचार कितना प्रासंगिक है जो खुद अपना सिर काटकर ये सिखाती है कि सच्ची आजादी और सच्चा ज्ञान अहंकार के त्याग में ही निहित है। मतलब क्या ये सिर्फ एक प्राचीन तांत्रिक प्रतीक है, या इसमें आधुनिक जीवन के लिए भी कोई गहरा सबक छपा है?